यहाँ इस टेलीविजन की जो कैश प्राइस है वो 20,000 है। अगर हम इसे कैश प्राइस पर नहीं लेते, डाउन पेमेंट पे लेना चाहते हैं, बाद में ना इंस्टॉलमेंट देंगे, तो उस समय हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। 6,000 कैश डाउन पेमेंट कर दिया, 16,800 में 6 मंथ के बाद उनको पे करना है। तो इस तरह से तो ये 22,800 का हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। ये क्लियर है। इससे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये जो प्लान है हमारा, इंस्टॉलमेंट बाइंग स्कीम बोला जाता है, जिसे अगर हम कोई आइटम या कोई आर्टिकल इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है 20,000, इससे ज़्यादा हमें पे करना पड़ता है। उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें यहाँ देखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ इसका जो कैश प्राइस है, जो कैश प्राइस है वो ₹20,000 है। ये आपका क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। और कैश डाउन पेमेंट है ₹6,000। ये यहाँ पर कैश डाउन पेमेंट आपका ₹6,000 हो गया। अब हमारे पास यानी जो ड्यू है, हम कितना उसको और देंगे, तो उस समय हमारा बैलेंस ड्यू जो आएगा या बैलेंस टू बी पेड जो आएगा वो कितना होगा। बैलेंस टू बी पेड, कितना और पे करना है हमें बैलेंस। फीस देखिए, ये 20,000 माइनस ₹6,000, इस तरह से तो ये ₹14,000 बन गया। लेकिन क्या हमें 14,000 पे करना है? भाई उसी समय करना तो 40,000 दे दीजिए। लेकिन अगर बाद में पे करना है और यहाँ पे जो करना है उसको, वो 6 मंथ के बाद पे करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 मंथ के बाद जो पे करा आपने, देखिए हम केवल यहाँ 14,000 को लेकर के काम कर रहे हैं। यानी मेरा जो बैलेंस पे करना था, लेट इट बी माई प्रिंसिपल, दैट इज ₹14,000। आप समझना बात को। और अब जो अमाउंट पे करा है मैंने 6 मंथ के बाद में 16,800 किया है, तो दैट विल बी माई अमाउंट 16,800। और कितने टाइम के बाद करा है, दिस इज माई 6 मंथ। और 6 मंथ ईयर में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसको देखो 6 मंथ का 1/2 ईयर होता है। इतना क्लियर है आपका। अब ये जो इंटरेस्ट आया है 14,000 पर, कितना आया वो कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। ये सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड मत इसको कर लेना आप। तो ये 16,800 माइनस 14,000, तो इट बिकम्स 2,800। कितना क्लियर है आपका। 2,800 हो जाएगा आपका। हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है, इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आर इज टू बी कैलकुलेटेड हियर। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लीजिए। तो फॉर्मूला है यहाँ पर, ध्यान रखना है आपने। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल में, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल आता है। कोई डाउट है इसमें। गुड। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। मैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट अगर करता हूँ, तो दैट इज P/R/T/100 हो जाता है। प्रिंसिपल इज 14,000, राइट। आर इज व्हाट, फाइंड आउट करना है। टाइम इज हाफ ईयर, तो 1/2 नीचे आ जाएगा और ये 100 नीचे आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना बना, 2,800 बना था। ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये डबल जीरो कैंसिल कर लीजिए यहाँ से।
और ये 2 से ये जो डिवाइड हो जाएगा वो 70 टाइम्स हो जाएगा, और 2800 बाय 70 नीचे आ जाएगा। ये मेरा आर बन जाएगा। तो डायरेक्ट सॉल्व करने का यही है मेरा कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा, 40 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%। डायरेक्ट कर लीजिए इसको, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को लगाते थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने का मतलब यहाँ पर आप 16,800 रखेंगे, प्रिंसिपल को 14,000 रखेंगे, बहुत लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है। फिर आप उसको एसआई को रखें, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर एसआई कैलकुलेट करने के लिए आप फिर फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100। तो ऐसा नहीं करना आपने, डायरेक्ट आप इसको फॉलो करो, यू विल गेट योर आंसर। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए प्लीज, उसमें कुछ नहीं जाता है। ठीक है ना। आपने करना क्या है, @राजीव सर 1982 पे जाना है आपने, youtube.com पे, एंड मैथ्स एक्सपर्टीज आ जाएगा।